Good morning, everyone. Good morning, everyone. So, in this session, we will talk about assignment operator. Okay. So, as the name suggests, assignment. क्या होता है assignment मतलब? ए फोन साइलेंट पे करो. सुबह सुबह कौन मैसेज कर रहा है? हो गया शुरू सुबह की. गुड मॉर्निंग बाबू. गुड मॉर्निंग सोना. लया अवगढ़ है. Anyways, assignment operator. So assignment operator, as the name suggests, it is used to assign the value to the variable. Okay. अब मेजर कंफ्यूजन बच्चों में होता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसा दिखता है. दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर. आप बोलोगे सर ये तो इक्वल टू ऑपरेटर है, राइट? इक्वल टू ऑपरेटर when you are a coding student, you have to remember this is equal to operator. Equal to, equal to what? So यहाँ पे कंपैरिजन होता है. इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू 5, ए की वैल्यू 5 के बराबर है, बी की वैल्यू 10 के बराबर है. तो कंपैरिजन के लिए ये ऑपरेटर यूज होता है. हमने कंडीशनल ऑपरेटर में ऐसे कुछ किया है. चॉइस इज इक्वल टू 1 रहा तो कुछ होना चाहिए, राइट? तो चॉइस इज इक्वल टू 1 मतलब चॉइस की वैल्यू 1 से मैच हो रही है क्या? अगर हो रही है तो वो ट्रू माना जाएगा. तो इक्वल टू ऑपरेटर इज अ रिलेशनल ऑपरेटर एंड मतलब डबल इक्वल टू वाला. और ये सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर जो है इसे आपको बोलना है असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है? आई टेल यू. Assignment operator is used to assign the value to variable or one variable to another variable. आप डायरेक्टली वैल्यू देना चाहते हो किसी वेरिएबल को तो आप ये ऑपरेटर यूज कर सकते हो, या फिर एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को देनी है तो भी आप ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हो. कैसा दिखता है ये? दिस इज कॉल्ड एज assignment operator. Okay, then syntax is pretty simple. आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, इक्वल टू देना है, एंड देन वॉट एवर द वैल्यू यू वांट टू असाइन. एग्जांपल, easiest one, a equals to 10. So when you say a assignment operator then 10, तो इसका मतलब क्या है? जो मेमोरी में a नाम की जगह है उसमें आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो, 10 असाइन कर रहे हो. सो ये पहला मतलब है कि इट इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल. सो व्हाट डू यू मीन बाय वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल? अगर मैंने बोला a इज इक्वल टू 10 और फिर मैंने बोला b इज इक्वल टू a, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b? 10. और मतलब ये प्रूव करके बता देता हूँ मैं बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम. ठीक है. जब भी कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, यू डोंट हैव टू ट्रस्ट द टीचर, ट्रस्ट द प्रैक्टिकल्स. ठीक है. प्रैक्टिकली अगर वो सही आ रहा है देन इट इज करेक्ट थियरी. ओके, सो लेट्स डू द प्रैक्टिकल. क्या सच में ऐसा होता है एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को जाती है? ओके, सो hash include stdio dot h, hash include conio dot h, void main. clrscr will help you to कुछ आओ मत आओ ये आएगा आपको हमेशा. get ch is used to hold output screen. okay, तो let's do one thing. I'll create int a comma b. मेरे पास दो वेरिएबल्स है. ओके, एंड a इक्वल्स टू 10. तो यहाँ पे मैंने क्या किया? assigning value to variable. एंड इसको प्रिंट करके देखते हैं. मैं पहले a इक्वल्स टू ऐसे लिखूंगा और फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे परसेंटेज d. a इक्वल टू के बाद एक इंटीजर प्रिंट होना चाहिए जो कि स्टोर है किसमें? a के अंदर. if I run the program, a is equal to 10, right? But when I say b is equal to a, and now we will check the value of b. b equals to percentage d comma b. और ये मतलब लाइन जो लिखी है मैंने, ये क्या कर रही है लाइन? assigning value of one variable to another. Is it true? Yep, it is. झेपा नहीं झेपा, right? So ये था assignment operator. Okay, in the next session we'll talk about the rest of the operators.